बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबु मा जा फ़ी कराहियति बैइ समराति हत्ता यब्दुअ सलाहुहा। फल बेचने से ममानत है जब तक उसका पकना ज़ाहिर ना हो जाए, यानी कि जब तक पकना शुरू, एक होता है पक जाना और एक क्या पकना शुरू हो गया है कि अब इसने पकना ही पकना है। जब पकना शुरू हो जाता है अब तो बड़ा जदीद दौर है, उसको उतार के मसाला लगा देते हैं, ठीक है ना। अब उसके पकने का इंतज़ार, मसाला लगा देते हैं, पेटियों में डाला, शहर पहुँचते पहुँचते वो पक जाता है। समझ आई ना। कई दफ़ा चीज़ें अब कच्ची, यानी कि मुकम्मल पकी नहीं होती, कच्ची नहीं कहेंगे हम, कच्ची इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मुकम्मल नहीं पकी, वरना वो पकना शुरू हो चुकी हैं। केले देख लें, वो नया नया आता है, अगर वो कोई ले के खाना चाहे तो वो कच्चा होगा, लेकिन वो 1-2 दिन में या जितने भी दिन होते हैं उन दिनों में वो पक जाता है। जब तक पकना शुरू ना हो जाए तब तक बै ममनू है, क्योंकि धोखा हो सकता है ना पके। और जब पकना शुरू हो गया है तो अब गालिब गुमान यही है कि इसने पकना, अब उसकी इजाज़त है। असल में जितनी मुमानत की सूरतें हैं ना, इनके अंदर आप देखेंगे ना तो आपको वजह मुश्तरक यही मिलेगी कि धोखा, फरेब, अंदेशा, नुकसान, कि कोई मार ना खा ले और कोई किसी पे ताना ना दे। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर की बै से मना किया हत्ता कि वो पकना शुरू हो जाए। ठीक है जी। अगली रवायत भी इसी तरह वही बात कि दाने की बै से मना किया हत्ता कि वो सफ़ेद हो जाए। क्या मतलब सफ़ेद होने का? वो पकना शुरू हो जाए और वो वयमनल आहता, आफत से महफूज हो जाए। बाय को भी मना किया और मुश्तरी को भी मना। बै और शिरा ये लुगत अज़दाद में से, किस में से? लुगत अज़दाद, अलिफ द्वाद दाल अलिफ दाल, लुगत अज़दाद। लुगत अज़दाद का मतलब होता है एक दूसरे के मानी एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सके। जैसे बै का माना हम करते हैं बेचना और शिरा का मतलब करते हैं ख़रीदना, इसी तरह बै का मतलब ख़रीदना भी है और शिरा का मतलब बेचना भी है। बै और शिरा ये लुगत अज़दाद में से है, ये ज़हन में रखिएगा। लुगत अज़दाद ये लफ्ज़ कहीं पढ़ेंगे तो फ़ायदा देगा। आगे अगली रवायत भी इसी तरह ही है कि अंगूर बेचने से मना किया ताकि वो स्याह हो जाए और दाना बेचने से मना किया ताकि वो सख्त हो जाए। कच्चा है ना, नरम होगा, जब पकना शुरू हो जाएगा तो सख्त हो जाएगा। अन बई हबलिल हबलती, हामिला का हमल, एक जानवर हामिला है तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता ना उसकी बै जायज़। हमल है, पैदा हो ना हो, ज़ाया हो जाए, 100 मामला हैं, पता नहीं क्या हो, किस तरह का हो, तो धोखा है। तो हमल बेचना जायज़, जानवरों की हमल की बात हो रही है, इंसान को तो कोई बेच ही नहीं सकता ना। अच्छा जी। इसी तरह अगर हाँ एक सूरत हो सकती है, एक लौंडी है, अब वो हामला है, वो क्या है? अब अगर तो वो हामला है आका की वजह से, किसकी वजह से? तो वो क्या हो जाएगी? उम्मे वलद। और उम्मे वलद होती है आका के मरने के बाद आज़ाद हो जाती है, उम्मे वलद की भी फ़रोख्त नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो वैसे ही वो हामला है और उसका बच्चा भी जो पैदा होगा वो ग़ुलाम ही रहेगा तो उसकी बै का एक अलग हुक्म है। उसके लिए भी हुक्म यही है कि जब तक पैदा नहीं होगा उसकी बै जायज़ नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमल की बै से मना किया। बैल गरर, धोखा देना जायज़ नहीं है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखे की बै से मना किया और कंकर मारने की बै से मना किया। कंकर मारने का मतलब ये जुए की एक किस्म है, भी जिदे निशाना लगे है वो शह मेरी। तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो 5 रुपये दे के 50 रुपये की चीज़ ले, तो ये क्या है? ये जुआ है। तो आपने इससे भी मना किया। देखिए ना, इसके अंदर गरर की मिसालें आ गई कि पानी के अंदर मछली है उसको बेच देना, निकाले बगैर, भगोड़े गुलाम को बेच देना, परिंदा आसमान में उड़ रहा है उसे बेच देना वगैरह ज़ालिक, कि जब तक वो आपके वो कब्ज़े में नहीं ले सकते, आपके पास नहीं, आप उसे किस तरह बेच सकते हैं। तो बै की सही होने की जो शराइत हैं अगर वो आपको आती हैं, और गुज़श्ता सबक में स्क्रीन पे मैंने जितनी चीज़ें दिखाई थी वो अगर 5-10 सफ़े याद हो ना, वो 5-10 सफ़े याद हो तो आप उसको सामने रखते हुए बता सकते हैं कि ये बै जायज़ है कि नहीं। मिसाल के तौर पे आपसे को पूछे कि परिंदा हवा में उड़ रहा है तो इसकी बै जायज़ है कि नहीं, आप कहेंगे नहीं। वो पूछेगा क्यों?
आप कहेंगे मैंने एक शर्त पड़ी हुई है कि मबी का मकदूर तस्लीम होना ज़रूरी है, कि अगर फ़ौरन उसे स्पुर्द करना चाहूँ तो कर दूँ। तो भगोड़ा गुलाम या उड़ता परिंदा ये मकदूर तस्लीम नहीं है, तो लिहाजा वो सफ़े बड़े अहम हैं और वो बड़ी किताबों का खुलासा है, उन्हें लाजमी याद रखना है और अज़बर करना है उन्हें। एक बै के अंदर दो बै करना जायज़ नहीं है। एक बै के अंदर दो तरह की बै करना जायज़ है। एक डील हो रही है, वो डील मुकम्मल हो जाए तो फिर दूसरी डील करें, समझ आई ना। एक सौदे के अंदर दो सौदे करना जायज़ है। अगर मगर के साथ सौदा नहीं होगा, अगर मगर के साथ सौदा एक होगा, वो नहीं हुआ या वो चीज़ नहीं आई, तो अब आप दूसरा सौदा नए सिरे से करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बै के अंदर दो बै से मना किया। ठीक है, एक बै हो रही है, सौदा मुकम्मल हो गया, अब दूसरा सौदा करें। अब क्या करें? दूसरा सौदा करें। कराहियत बई माल साइंदा का, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको बेचना जायज़ नहीं है ही नहीं तो बेचेंगे कैसे? है ही नहीं तो। लेकिन मौजूदा दौर में चूँकि दौर बड़ा जदीद है, आपके पास एक चीज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन आप जहाँ से लेते हैं आपने उसे कॉल की भी स्टॉक पड़ा हुआ कि नहीं? उसने कहा पड़ा हुआ। क्या रेट है? वही रेट है। ठीक है जी, आप डायरेक्ट कह दें उन्हें कि जनाब फ़लाँ बंदे पे फ़लाँ एड्रेस पे गाड़ी भेजिए और इतना माल छोड़ दें उधर, पैसे मैं आपको दे दूँगा, तो ये जायज़ है क्योंकि इसके अंदर धोखा नहीं है। ये उस सूरत की बात हो रही है, पता नहीं मेरे पास एक चीज़ नहीं है, मैं इसे कहूँ तो मुझे पैसे दे, मैं ला देता हूँ, मुझे वो चीज़ मिले ही ना, और वो चीज़ मिले लेकिन महंगे दामों मिले, समझ आई ना। तो जदीद दौर के तकाज़ों को सामने रखते हुए मसला बयान करना है आपने, जदीद दौर के तकाज़ों को सामने रखते हुए। देखिए हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं मैं हाजिर खिदमत वर्ज़ किया, मेरे पास एक शख्स आया और उसने मुझसे वो सौदा मांगा माल साइन दी जो मेरे पास नहीं है। अब ताउलहु मिन सूक़ सुम्मा अबीउहु, मैं बाज़ार से लाकर उसे बेच दूँ? आपने कहा ला तबी माल साइन, जो नहीं है वो ना बेच। कई दुकानदार बड़े अच्छे होते हैं, वो कहते हैं जी हमें ला देना, वो कहते हैं रेट पुराना इतना था। ख़रीदार कहता है ना मुझे बाज़ार से ला देना, जब बाज़ार जाओगे ये चीज़ मेरे लिए लेते आना। वो कह देता है पुराना रेट ये है, नए का मुझे अंदाज़ा नहीं है, तो जब आएगा तो रेट तय होगा। वो कहता है जी ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। हम में से कई दफ़ा ऐसा होता है कि शर्म शर्मी ना हम रेट तय नहीं करते, हालांकि इसमें शर्म वाली कोई बात है नहीं है। हम कई दफ़ा पैसे ही नहीं गिनते, जी इतमाद बड़ा है, हमने पैसे क्या गिन के गिनने चाहिए। इतमाद अपनी जगह, लेकिन मुगालता लग सकता है, ख़ता हो सकती है। गिन के लें और गिन के दें, चाहे सगे बाप से ले रहे हैं और सगे बाप को दे रहे हैं, गिन के लें और गिन के दें, और बच्चों को भी आदत डालें। अगली रिवायत भी इसी तरह ही है, उससे आगे भी इसी तरह। और ये देख लें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु सलफ़ुम व बैउन, सलफ़ और बै हलाल नहीं है, और एक बै के अंदर दो शर्तें हलाल नहीं है, और वो नफ़ा हलाल नहीं है जिसका ज़िमान ना हो, और उसकी बै जायज़ नहीं है जो तेरे पास नहीं है। ला यहिल्लु सलफ़ुम व बैउन, सलफ़ और बै क्या होता है? सलफ़ और बै ये होता है आपने किसी को उधार दिया हुआ है, या आपने किसी को क्या दिया है? उधार दिया है। या बल्कि आसान करूँ वो ये, हाँ ठीक है, आपने किसी को उधार दिया और जिसको उधार दिया है ना उस बंदे के पास कुछ चीज़ें हैं वो बेचता है, और आपने उसे कह दिया कि फ़लाँ चीज़ तूने मुझे ही बेचनी, फ़लाँ चीज़ तूने, मैं कम पैसों में लूँ या मुझे ही बेचनी है, उधार की रकम भी मैंने वापस लेनी है और वो चीज़ भी तुझसे, तो ये जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उधार के मुकाबले में उसने एक नफ़ा तय कर दिया है, और ये क्या है? सूद है। तो ये सलफ़ुन और बैउन ये जो है ये हराम है। अगली रवायत भी इसी तरह जी, मैं वो ना बेचूं जो मेरे पास नहीं है। फ़ी कराहियती बैल वलाई व हिबती, कोई वला बेच नहीं सकता और वला को हिबा नहीं कर सकता। वला कहते हैं विरासत, हक़ मीरास। एक शख्स का जो ग़ुलाम है, ग़ुलाम की वरासत में से उसके आका का हिस्सा भी होता है। ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया ना, तो उसके आका का हिस्सा, अगर ग़ुलाम मालदार है उस वरासत में,
अब एक शख्स अपना ग़ुलाम बेचता है और ख़रीदार को ये कहता है कि ग़ुलाम तो बेच रहा हूँ लेकिन इसकी वला तुझे नहीं दे रहा मैं, इसकी वला मुझे ही रहेगी, जब इसकी वरासत तकसीम होगी तो मेरा हिस्सा मुझे मिलेगा। तो ये शर्त बातिल है, ग़ुलाम बिक जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला उसी को है जो आका है या जिसने उसे आज़ाद किया। वला को ना बेचा जा सकता है ना हिबा किया जा सकता है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला को बेचने और इसे हिबा करने से मना फरमाया। हैवान को हैवान के बदले बेचना नसीहतन उधार करके। बात सीधी सी है कि जब दोनों तरफ से जिन्स एक है फिर ख़रीदो फ़रोख्त के जायज़ होने के लिए एक शर्त है, यदम बियद, हाथों हाथों। ये ज़हन में रखना, दोनों तरफ जिन्स एक है। बल्कि अभी मैं साथ बेसरफ भी आपको बता दूं कि बेसरफ ये है कि दोनों तरफ समन हो। दोनों तरफ क्या हो? दोनों तरफ गंदम है या दोनों तरफ सोना है या एक तरफ सोना है और एक तरफ चांदी है। बेसरफ ये होती है कि दोनों तरफ समन हो, जिन्स मुत्तहिद हो या मुख्तलिफ हो। जिन्स मुत्तहिद होगी तो यदम बियदिन और पूरा पूरा, हाथों हाथ और पूरा। और अगर जिन्स मुख्तलिफ है तो कमी बेशी जायज़ है लेकिन हाथों हाथ होना शर्त है। आप सोना दे के चांदी ले रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि चांदी ज़्यादा होगी और सोना थोड़ा होगा। दिरहम दे के दिनार ले रहे हैं, अंडरस्टूड है एक चीज़ ज़्यादा हो गई और एक कम है, बेसरफ ही, लेकिन जिन्स बदल गई। लेकिन यहाँ पर भी यदम बियदिन की शर्त बाकी है, हाथों हाथ। क्लियर होगी बात? ये अगले कुछ बाबों का खुलासा मैंने बता दिया आपको। देखें, हज़रत समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर को दूसरे जानवर से बेचना, इस बै को ममनू करार दिया है अगर ये उधार हो। ये बात भी ज़हन में रखें, कभी कभी जानवर एक तगड़ा होता है और एक तगड़ा नहीं होता, तो एक जानवर के बदले दो भी लिए जाते हैं, एक ग़ुलाम के बदले दो लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस कभी कभी बकरा दे के गाय ली जाती है, गाय दे के बकरा लिया जाता है। तो जब जिन्स बदल गई तो फिर कमी बेशी तो होगी लेकिन नसीहतन नहीं होगा। अगर इसको नसीहतन करें तो ये रिबन नसीया हो जाएगा। एक रिबल फदल होता है और एक रिबन नसीया। जब कभी रिबा का बाब आएगा तो वहाँ इसको इंशाअल्लाह बितफसील डिस्कस करेंगे। देखें अगली रिवायत, अल हैवान इस्नानी बिवाहिदिन, दो जानवर दे के एक लेना, ला यसलुहु नसीयन, उधार जायज़ नहीं है। वला बासा बिही यदम बियदिन, और हाथों हाथ जायज़ है, हाथों हाथ। अब एक गाय एक आदमी बेच रहा है और ख़रीदार कहता है मुझसे दो बकरे ले लो, ठीक है दुरुस्त है, लेकिन हाथों हाथ, नकदो नकद। एक ग़ुलाम को ख़रीदना दो के बदले, बिल्कुल ठीक है। एक ग़ुलाम आया, उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हिजरत की बैत की कि मैं हिजरत करूँगा, और हुजूर को बाद में पता लगा ये ग़ुलाम है। ये क्या है? वो इस तरह कि जब उसका आका आया ना, उसने कहा जी मेरा ग़ुलाम वापस करें। आपने कहा बिअनी ही, मुझे ये ग़ुलाम बेच दे। तो आपने उस ग़ुलाम को ख़रीदा दो स्याह ग़ुलाम दे के। फिर उसके बाद आप जब भी किसी से बैत करते तो आप ये पूछते अब्दुन हुआ, क्या ये ग़ुलाम है? तो कहता नहीं, यानी कि फिर आप पूछ लिया करते थे ये ग़ुलाम है या नहीं। अनलहिंतता बिलहिंतती मसलन बिमसलिन व कराहियत तफादुल फी, दाने के बदले दाना होगा तो पूरा पूरा होगा, समझ आई ना, पूरा और हाथों हाथ होगा। और जो इसमें इसके अंदर वो है कमी बेशी, वो जायज़ ही नहीं है। देखें, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबि मसलन बिमसलिन वल फिद्दतु बिलफिद्दति मसलन बिमसलिन वत्तम्रु बित्तम्रि मसलन बिमिस्लिन वल बुर्रु बिलबुर्रि मसलन बिमिस्लिन वल मिल्हु बिलमिल्हि मसलन बिमिस्लिन वश्शईरु बिश्शईरि मसलन बिमिस्लिन फमन ज़ादा अव इज़्दादा फ़क़द अरबा। बिअ ज़हब बिलफिद्दा, सोने को चांदी के बदले बेचो, कई फशी तुम, जैसे मर्जी बेचो, लेकिन यदम बियदिन, उधार नहीं होना चाहिए। वबीउल बुर्रा बित्तमरी, गंदम दे के खजूरें लो, कई फशी तुम, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन यदम बियदिन। वबीउ शईरा बित्तमरी, कई फशी तुम, लेकिन यदम बियदिन। कि जिन्स बदल गई है तो अब यदम बियदिन वाली कैद। और अगर जिन्स एक है, जिन्स एक है, जिन्स एक है, तो अब बिल्कुल
मिसलम बिमिसलिन या मसलम बिमसलिन, बराबर बराबर और पूरा पूरा। और अगर जिन्स बदल गई है तो कमी बेशी जायज़ है, कमी बेशी, लेकिन हाथों हाथ होना चाहिए। फिर सरफ, बै सरफ जी, सेम रिवायत है, यानी कि मफहूम सेम ही है इसका। अगली रिवायत देखें ज़रा, मफहूम तो एक ही है लेकिन थोड़ा सा ज़रा देखें। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने बकी के बाज़ार में ना ऊँट बेचे, और मैंने इसको किसके बदले में बेचा? दिनारों के बदले। लेकिन मैंने फिर दिनार नहीं लिए, उसकी जगह दिरम ले लिए। वरिक कहते हैं चांदी, दिरम ले लिए। किसकी जगह? दिनारों की जगह। आका की बारगाह में हाजिर हुआ तो आप हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से बाहर थे। मैंने पूछा कहाँ है? मैंने फिर पूछा, यानी कि हज़रत हफ्सा के घर के बाहर थे। मैंने उनसे पूछा आका कि मैंने दिनार तय किए थे लेकिन दिरहम ले लिए। लिए उतने ही हैं जितने दिरहम लिए, उतने, मिसाल के तौर पे मैंने 50 दिनार तय किए, अब उसकी जगह मैंने 200 दिरहम ले लिया है, तो 200 दिरहम के आते तो 50 दिनार ही हैं, लेकिन मैंने दिरहम वसूल नहीं किए, दिनार वसूल किए। तो आपने फरमाया ला बासा बिही बिल कीमा, तो कीमत में इस तरह का कोई हर्ज, जब कीमत तय हो चुकी है ना, मिसाल के तौर पे आपने तय कर लिया 20,000 रुपया दूंगा, 20,000 रुपया, अब 20,000 की बजाय आप $100 दे दें, हैं वो 20,000 के, तो बात एक ही है। कीमत जब तय हो चुकी है तो वो कीमत अदा करनी है, वो सोने के ज़रिए हो जाए या चांदी के ज़रिए हो जाए। समझ आई ना? हम चीज़ लेते हैं, दुकानदार ने कहा 5,000 रुपये की है, तो मैं उसे कहता हूँ कभी 5,000 का एक नोट दे देता हूँ, कभी 100 वाले दे देता हूँ सारे, कभी 10 वाले दे दिए, कभी सिक्के दे दिए। तो कीमत अदा करना मकसद है। कभी कहीं हम प्राइस बॉन्ड दे देते हैं, श्योरिटी बॉन्ड दे देते हैं, तो कीमत अदा करना मकसद है, वो किसी भी तरह से हो जाए। कभी कभी सौदा करते हैं और कीमत की जगह हम चेक दे देते हैं कि जाके कैश करा लें या अपने अकाउंट में क्रॉस चेक देते हैं, अपने अकाउंट में डलवा लें। समझ आई? तो ये चीज़ें दुरुस्त हैं। अच्छा, और इसीलिए जब एक तरफ डॉलर और एक तरफ रुपया हो तो हैं तो दोनों तरफ समन, लेकिन जिन्स एक नहीं, तो कमी बेशी जायज़ है। ये रवायत देखें अगली, कि एक शख्स आवाज लगा रहा है मैं यस्तरिफु दराहिम, कौन है जो मेरे दिरहम बदले, मतलब क्या दिरहम ले ले और दिनार दे दे। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह ने कहा, और ये हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास बैठे थे, कहने लगे आरीना ज़हाबा का, हमें अपना सोना ला के दिखा। दिनार होते हैं किसके? सॉरी, दिरहम होते हैं सोने के। तो दिनार होता है सोने का या दिरहम? दिनार होता है सोने का, ठीक है, ये दिरहम होता है, दिरहम सोने का होता है। अल मुख्तसर ये कि अब वो मेरे ज़हन में मिक्स हो रहा है, उन्होंने कहा दिरहम को दिनारों से कौन बदलेगा। तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहने लगे मुझे अपना सोना ला के दिखा। तो सोना ला, मेरा खादिम आएगा तो हम तुझे इसके बदले में क्या दे देंगे? चांदी दे देंगे। तो हज़रत उमर ने कहा अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं, इसे सोना इसका वापस कर दे। क्यों? क्योंकि ये तू उधार कर रहा है कि हमें सोना दे दे, मेरा गुलाम आएगा तो हम तुझे, चाहे चंद लम्हों का उधार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चांदी को सोने के बदले बेचना सूद है, इल्ला हा वहा, मगर हाथों हाथ, हाथों हाथ सूद नहीं है, वगैरह ज़ालिक। आगे चल के सारी चीज़ों का जिक्र किया कि हाथों हाथ होंगी तो जायज़ है, अगर उधार है तो ये सूद हो जाएगा। ले जी इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे।